2G, 3G, 4G ये सब स्लो और धीमे थे, पर अब हमें फास्ट और ज़्यादा तेज 5G चाहिए। क्या हमें सचमुच 5G चाहिए या ये हमारे दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि हम रफ्तार के चक्कर में इसके पीछे के असली सच से अनजान रहें। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार इस चैनल पर, जिसका मकसद है आपको वो बताना जो इस दुनिया में चल रहा है मगर आम लोगों से छुपाकर खुफिया तरीके से। आज मैं बात करूंगा 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों ने इसके ऊपर पहले से कई वीडियोस देखी होंगी, पर मैं हर बार की तरह बताऊं, इस चैनल पर बेशक व्यूज़ और सब्सक्राइबर कम है, पर इस चैनल पर आपको हर बार कुछ अलग जानकारी मिलती है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये बड़े अच्छे से मालूम होगा। और हाँ, वीडियोस बहुत लेट है ये मैं जानता हूँ, पर क्योंकि YouTube की बदलती पॉलिसीज़ के कारण और हर बार YouTube के अलग अलग मेल्स के कारण मैं निराश हो गया था। पर आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के कारण और मैसेजेस के कारण कि मेरे वीडियो बनाने से आपको फ़ायदा और नॉलेज मिलती है, इस बात ने मेरा हौसला अफजाई किया। सच में ये चैनल आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत ही यहाँ तक आया है और अब तक चल रहा है, और खुदा ने चाहा तो आगे भी चलता रहेगा। तो आपका और समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का 5G टेक्नोलॉजी एक्सपोज वीडियो। 5G टावर या फिर इसके रेडिएशन के बारे में तो आपको पता होगा कि ये कैसे इंसानों को नुकसान पहुँचाता है। वैसे तो सभी सेलफोन टावर हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं और हमारे वातावरण को ख़राब कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पर किसी रेडिएशन की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मोबाइल रेडिएशन के बारे में आज से सालों पहले कई साइंटिस्टों ने राज खोले हैं और उनकी रेडिएशन रिसर्च कि ये कैसे हम इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, जैसे कि इससे कैंसर जैसी बीमारियाँ तक पहुँचती है। पर फिर भी किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। प्रोफेसर हेनरी डेविड आइक और भी बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट जिन्होंने इस रेडिएशन के ऊपर रिसर्च की और पूरी दुनिया के सामने इस रेडिएशन के खतरे को लाया, पर किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और इन पर्दे के पीछे के एलिट्स को उनकी रिसर्च नापसंद आई, उनकी आवाज़ दबा दी गई, उनकी रिसर्च को झुठला दिया गया, उनकी रिसर्च और किए कराए सारी मेहनत को खारिज कर दिया गया। और तो और बड़े से बड़े यूट्यूबर आपको यहाँ तक कहते हुए मिल जाएंगे कि मोबाइल रेडिएशन हमारे लिए नुकसानदायक है, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं जो साबित कर सके कि रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक है या नहीं। पर दोस्तों, कहते हैं ना, झूठ की आवाज़ सच से अधिक होती है, पर आखिर में सच सच ही होता है। एनीवेज, तो जैसे इन साइंटिस्टों की रिसर्च तक को इन लोगों ने दबा दिया और खारिज कर दिया, तो मेरी कुछ मिनटों की वीडियोस क्या ही कर सकती है। तभी मैं इस रेडिएशन के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा उस एंगल की जिस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, जिस पर किसी का ही ध्यान जा रहा है। आप इंटरनेट पर भले ही यूट्यूब पर 5G फ्यूचर लिख के सर्च करना, आपको ऐसी वीडियोस दिखेंगी जो आपको 5G पर शिफ्ट होने पर मजबूर कर देंगी, पर दर हकीकत तो ये वो तोहफा है जिसको बाहर से पैक तो बेहद अच्छी तरीके से किया गया है, पर इसके अंदर गौर से देखने पर कुछ और ही नज़र आता है। 5G टेक्नोलॉजी आने से पहले 4G ख़त्म कर दिया जाएगा और एक चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, पर इसको ख़त्म करने की शुरुआत तो बहुत पहले से कर दी थी, पहले से ही माइंड प्रोग्रामिंग की गई थी, और वो है अनपढ़ लोग, ओल्ड एज और ऐसे लोग जो किताबों से ज़्यादा खुदा की तालीम पर भरोसा रखते हैं, जो मदरसे में और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं होता। दोस्तों, अक्सर टेक्नोलॉजी से काम करने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे और ऐसे होते हैं जो खुदा की शक्ति से ज़्यादा साइंस पर भरोसा रखते हैं, खुदा की बनाई दुनिया से ज़्यादा बिग बैंग थ्योरी के ऊपर विश्वास रखते हैं। पर इसके बारे में मैं कभी और बात करूँगा कि ये कैसे गलतफहमी है बिग बैंग थ्योरी। उनके लिए साइंस ही सब कुछ होता है और पढ़ा लिखा शख्स अनपढ़ को तुच्छ जानता है और निकम्मा समझता है।
बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऐसे लोगों से रोजगार छीन लिया जाएगा जो टेक्नोलॉजी से अलग है। यहाँ पर अब सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड किया जा रहा है ताकि इंसान टेक्नोलॉजी का आदी हो जाए, और ये बिल्कुल शातिर तरीके से करते हैं। ऐसा कामकाज जो इंटरनेट के बिना होगा वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आप इसकी शुरुआत देख सकते हैं, छोटे से छोटे कारोबार में ऐसे QR स्कैनर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को फिजिकली कैश ख़त्म करना है। आप कुछ समय रुकें और आपको ये लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि कैश बनाने से सरकार को खर्चा आता है और उसी खर्चे को हम बचाएंगे डिजिटल करेंसी के रूप में, और हमारा मुल्क इससे आगे बढ़ेगा, हमारे मुल्क में इससे शांति आएगी। आप मेरी इस बात को याद रखना, ये लोग ऐसा ही कहने वाले हैं कि हमें करेंसी बनाने से खर्चा आता है, इसलिए हमें डिजिटल करेंसी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। और 5G को लाया ही इसलिए गया है ये इंसानों को कमज़ोर बनाए मानसिक रूप से, इंसानों को चिड़चिड़ा, गुस्सेल और खुदगर्ज इत्यादि। पर जैसे कि मैंने बताया, इन साइंटिस्टों की रिसर्च को लोगों ने सच नहीं माना, तो मेरी बात को कैसे मानेंगे। दुनिया अब टेक्नोलॉजी के नाम पर आगे बढ़ने की आड़ में, बदलने के नाम पर ओल्ड एज को ख़त्म कर रही है, क्योंकि वो लोग आज भी खुदा की तालीम को याद रखते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर रखते हैं। और न्यू एज के बारे में तो क्या ही कहना, ये कितनी सचेत रहती है मुझे लगता नहीं कि बताने की ज़रूरत है। खैर, मेरा मुद्दा यहाँ ये नहीं है, मेरा आपको ये बताना ज़रूरी है कि 5G आने के साथ बहुत कुछ बदल जाएगा, पक्षियों को भी नुकसान पहुँचेगा। आपने यह पक्षी को तो लुप्त होते देखा होगा, और अब ये वाला पक्षी जो हमें हर समय दिखता है 5G के रेडिएशन से, ये भी लुप्त हो जाएगा। 5G के आने से AI टेक्नोलॉजी भी बढ़ जाएगी, और इसी से सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाला एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। आपकी हर चीज़ पर नज़र रखी जाएगी, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट से जोड़ दी जाएगी। ये लोग इन टेक्नोलॉजी से लोगों को कमज़ोर बनाएंगे, पर खुदा के लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि खुदा अपने बंदों को इतनी ताकत ज़रूर देगा जो हम इससे बच सकें। मैं आपको फिर से बताऊं, इनकी पूरी प्लानिंग ही ये है, आप मानो चाहे ना मानो, दुनिया की पॉपुलेशन को कम करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और बुजुर्गों को करना। क्या आप भी आजकल फिर से न्यूज़ में कोरोना की खबरें सुन रहे हैं? दोस्तों, ये 5G से ही जुड़ा हुआ एक खेल है। मुझे पता था कि ये फिर से अपनी चाल को चलेंगे, क्योंकि इनका पिछले बार का एक मकसद अधूरा रह गया था। अब 5G और कोरोना की आड़ में ये उस मकसद को फिर से पूरा करेंगे, और वो मकसद है